हेलो एवरीवन। तो हमारा जो केस टेकिंग का सीरीज़ है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो माई सेल्फ डॉक्टर धनश्री रोहिनकर, कंसल्टिंग होम्योपैथ, पुणे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि होम्योपैथिक केस टेकिंग में जैसे बॉवेल, ब्लैडर, देन स्लीप, ड्रीम्स, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे हम हमारी केस टेकिंग में पूछते हैं कि हाँ, आपकी बॉवेल्स हैबिट्स कैसे, मीन्स रोज़ आपका पेट साफ़ होता है क्या, स्टूल पास करते हो क्या, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है, इज़ देयर एनी मीन्स एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं रहता है। तो ये क्यों जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्जेस है तो उससे पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन है क्या, जैसे अमेबिक इन्फेक्शन रहता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, या फिर आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो कुछ स्टिकी डिस्चार्जेस भी रहते हैं उसमें, क्योंकि जो जंक फूड रहता है उसमें ट्रांस फैट्स का जो लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो नॉर्मली भी स्टूल में स्टिकी जो डिस्चार्ज रहता है वो आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद कोई कोई पेशेंट को तो ये भी नहीं पता चलता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन का उनका कंसेप्ट क्या है ये भी देखना चाहिए। जैसे कोई कोई पेशेंट 2 या 3 दिन के बाद स्टूल पास करते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि इसको ही कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं या बद्धकोष्ठता बोलते हैं। तो वो उनको लगता है, और उसमें उनको कुछ ये भी नहीं लगता कि ये एबनॉर्मल है। उनको लगता है अभी ये तो हमारा डेली रूटीन ही हो गया है, तो वो बताते नहीं है। तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि मीन्स पूछना पड़ता है ये बता के कि आप पेट साफ़ होता है क्या, आपका रोज़ का रोज़ होता है या नहीं होता है, तो स्टूल पास करने में कोई दिक्कत है क्या, कुछ पेन है क्या, कुछ ब्लड वगैरह आ रहा है क्या, ये सब पूछना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे डिसीज, अगर कोई रिलेटेड डिसीज़ है तो वो भी डायग्नोस हो सकता है। इसलिए बॉवेल हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेट अच्छा रहेगा तो हेल्थ अच्छी रहती है, ये तो हम सब जानते हैं। तो इसीलिए हम हमारी केस टेकिंग में बॉवेल मूवमेंट्स के बारे में पूछते हैं, और पूछना ज़रूरी भी है। और उसके बाद जैसे यूरिन का भी पूछते हैं हम, जैसे यूरिन कितने मीन्स कितने बार आप पास करते हो, क्वांटिटी कैसा रहता है, कुछ स्मेल रहता है क्या, कलर उसका कुछ चेंज रहता है क्या, डार्क रहता है, ब्लड पास होता है, कुछ स्मेल आता है या बर्निंग होता है। तो इससे अर्ली डायग्नोसिस में इजी हो जाता है, इसलिए हम पूछते हैं। या फिर कुछ एबनॉर्मेलिटी है क्या, ये भी पता चल सकता है। उसके बाद जैसे यूरिन के बारे में, और जैसे सिस्टाइटिस एक जो टर्म है, सिस्टाइटिस मीन्स यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन। जो न्यूली मैरिड फीमेल्स रहते हैं उनको ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसको हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं। हनीमून सिस्टाइटिस जो ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाता है बहुत सारी महिलाओं में जो न्यूली मैरिड रहती है, तो उनको भी ये लगता है कि ये नॉर्मल ही है, वो कोई बताती नहीं है। लेकिन हमें पूछना ये ज़रूरी होता है। इसलिए यूरिन का जो यूरिन के बारे में हम जो पूछते हैं, ये उससे ये भी पता चल सकता है, तो अर्ली टैकल हो सकता है। और जितना पानी पीते हैं उतना यूरिन पास करते हैं क्या, या फिर पानी कितना पीते हैं, और पानी अगर कम पीते हैं तो उससे भी यूरिन में दिक्कत हो सकती है, ये भी हम टैकल कर सकते हैं। इसलिए यूरिन के बारे में पूछना बहुत ज़रूरी रहता है। और इसके साथ ही जैसे फिज़िकल एग्जामिनेशन में अगर देखेंगे तो एडिमा वगैरह है क्या, पैर पे सूजन है क्या, या चेहरे पे है क्या, तो इससे हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ किडनी डिसीजेस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसका भी डिटेक्शन कर सकते हैं। इसलिए यूरिन की जो हिस्ट्री रहती है वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। उसके बाद आता है स्लीप का पैटर्न। स्लीप का पैटर्न हर एक पेशेंट में अलग रहता है। कोई कोई पेशेंट में स्लीप इनिशिएट करने में ही दिक्कत होती है, और कोई कोई पेशेंट में नींद तो आ जाती है लेकिन बीच में खुल जाती है फिर आती नहीं है, ऐसा भी होता है।
आजकल की जो जनरेशन है या सभी आजकल सब लोग यूज्ड टू हो गए हैं ये मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स के। तो इससे क्या रहता है कि ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, तो वो सो नहीं पाता है। ब्लू लाइट की वजह से हमारी जो पीनियल ग्लैंड रहती है उसको ये मीन्स मैसेज जाता है कि अभी मीन्स हम कॉर्टिजोल सीक्रेट होता है और हमें ये सिग्नल मिलता है कि अभी तो दिन शुरू हो गया है, तो आप एक्टिव हो जाइए। तो इसीलिए जो रात का जो टाइम रहता है जब अंधेरा होता है, तो इसीलिए सोना ज़रूरी है। और जो बायोलॉजिकल नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसकी वजह से हमारे हॉर्मोन्स भी बैलेंस में रहते हैं और हमारा लीवर का फंक्शन भी अच्छा रहता है। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो आपका पेट साफ नहीं होगा, लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा। इस वजह से स्लीप अच्छे से होना ये बहुत ज़रूरी है। और स्लीप के बारे में और पेशेंट को ये भी दिक्कत होती है कि जैसे स्लीप में बातें करना या फिर उठ के कहीं चले जाना, तो ये भी मीन्स दिक्कत कोई है तो हम उसे भी टैकल कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक के लिए कुछ मेडिसिन नहीं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। इसीलिए स्लीप की हिस्ट्री हमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आते हैं ड्रीम्स का जो स्टडी रहता है ये हमेशा ही मीन्स इंटरव्यू सबकी जो क्या बोलते हैं सबको उसके बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। तो इंट्रिग्यूइंग है बहुत ज़्यादा ड्रीम्स के बारे में कि ड्रीम्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसे ड्रीम्स क्यों आते हैं। तो ड्रीम्स जो रहते हैं वो हमारी इनर एंग्जाइटी और हमारे फियर्स जो सबकॉन्शियस में रहते हैं इसका ही जो तक रहता है मीन्स उसी की वजह से हमें ड्रीम्स आते हैं। और ड्रीम्स मोस्टली आरईएम पैटर्न स्लीप में जो रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप रहती है तभी आते हैं। तो ड्रीम्स के बारे में तो बहुत सारी रिसर्च भी चालू है। और ड्रीम्स का जो इंटरप्रिटेशन है उसका जो साइंस है उसे बोलते हैं ओनेरोलॉजी। और होम्योपैथ और बाकी के सभी साइंटिस्ट भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारे जो होम्योपैथी में हम लेते हैं कि ड्रीम्स क्यों ज़रूरी है। तो ड्रीम्स अगर हमें पता चलेंगे तो वो पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके इनर फियर्स क्या है जो सबकॉन्शियस में है वो भी हमें पता चलता है। जैसे कोई पेशेंट आते हैं और बोलते हैं मुझे ये डरावने सपने आते हैं या ऐसे सपने आते हैं कि मेरी ट्रेन छूट रही है, मैं एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ या फिर मेरे कोई बॉडी पार्ट टूट रहा है। तो ऐसे ये जो सपने आते हैं या ड्रीम्स आते हैं तो ये कुछ डिपिक्ट करते हैं। तो इससे हमें रेमेडी सिलेक्शन और पेशेंट का जो पर्सनैलिटी वो जानने में बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए होम्योपैथी में स्लीप, ड्रीम्स, बॉवेल हैबिट्स, यूरोलॉजिकल हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी important. So we will continue this series again with another very interesting topic. So stay tuned. Thank you.